हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें से कुछ बच गए थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरे प्रोवाइड करा देंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है 51%, 61%, 71% या 81%। तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग है 80%। ठीक है, तो ये इसका आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहोरोविशिक असात्यता स्थित रहता है। ऑप्शन है परपटी और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी के परतों के मध्य, मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो इसका आंसर है जो मोहोरोविशिक अशांतता है, ये होती है परपटी और मेंटल के मध्य। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अन्य तथ्य देखें। क्रस्ट या परपटी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है। इससे निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल, परपटी और मेंटल के बीच एक असंबद्धता का निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में क्रोएशियाई वैज्ञानिक ए मोहोरोविशिक ने की थी। तो इसे ही मोहो असंबद्धता या मोहो अशांतता कहा जाता है। ओके, अन्य तथ्य हैं, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच के अन्य असंबद्धता रिपेटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, निचले मेंटल के आधार पर गुटेनबर्ग वीसर्ट असंबद्धता पाई जाती है। यह बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से अलग करता है। नेक्स्ट है, क्रोड के बाह्य अंतरम तथा आंतरिक अंतरम के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता है। तो ये सारे ही ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहोरोविशिक असंबद्धता के मध्य स्थित है। ऑप्शन है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, निचली मेंटल एवं बाह्य कोर या बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। तो ये आपको ऊपर बताया था, ये स्थित है निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, मोहो असंबद्धता स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है। ऑप्शन है सियाल व सीमा की सीमा, सियाल व अंतरम की सीमा, मेंटल एवं अंतरम की सीमा या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता ये स्थित है मेंटल और अंतरम की सीमा। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखें। अंतरम या से कोर कहते हैं का विस्तार 2900 किलोमीटर मेंटल व अंतरम सीमा के पृथ्वी का जो केंद्र है वो है 6378 किलोमीटर तक है। ठीक है, मेंटल व बाह्य अंतरम की सीमा के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। नेक्स्ट है, विसर्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से। नेक्स्ट है, देखिए ये फिर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। ऑप्शन है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, बाह्य अंतरम और मेंटल, आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम, या लास्ट है निचला क्रस्ट और मेंटल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य अंतरम और मेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, चट्टानों के भार से या संवहन से। तो ये प्राप्त करता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अन्य तथ्य देखें। पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों के संचरण हेतु रेडियो एक्टिव पदार्थों से शक्ति प्राप्त करता है। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिससे प्लेटों का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है।
ऑप्शन है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, वेसाल्ट एवं सिलिका या निकेल एवं लोहा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इस निफे में होता है निकेल एवं लोहा। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखें। निफे पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी रचना निकेल एवं फेरियम से मिलकर हुई है और जो फेरियम है वो लोहे का ही एक रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? ऑप्शन है 5150 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर या 7200 किलोमीटर या 8100 किलोमीटर। तो पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई है 5150 किलोमीटर। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखें। पृथ्वी के बाह्य अंतरम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई के मध्य है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर की प्रविष्टि नहीं हो पाती है। 5100 से 6378 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरम के अंतर्गत आता है, जो बाह्य अंतरम की तुलना में ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है? ऑप्शन है चर्म, परपटी, घेरा या बाह्य परधीय स्तर। तो पृथ्वी के गिर्द जो चट्टानें हैं तो उन्हें कहा जाता है परपटी। ठीक है, या क्रस्ट बोलते हैं इसे। चलिए देखते हैं अन्य तथ्य। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को परपटी या क्रस्ट कहा जाता है। भूपरपटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और ये जो समुद्र होते हैं उनमें ये होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलती हैं? ऑप्शन है 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो पृथ्वी की गहराई में 100 किलोमीटर अगर आप अंदर जाएंगे तो ये ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए अन्य तथ्य देखें। भूपरपटी का विस्तार 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। भूपरपटी के नीचे का भाग मेंटल या प्रवार कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी प्रवार, दुर्बलता मंडल कहलाता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित या गलित है। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है तो उसका मुख्य स्रोत यही है। अतः पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सागर तल सीमा से बना है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, तो ये गलत है क्योंकि सीमा सियाल के ऊपर नहीं तैरता है बल्कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। स्वेस की संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टान के नीचे 3 परतों का उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः सियाल, सीमा और निफे है। जो सियाल की मोटाई है वो 50 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। उसके नीचे सीमा होती है जिसकी मोटाई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है और सबसे नीचे निफे है जिसे पृथ्वी की केंद्रीय परत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है बाहरी और आंतरिक कोर के बीच, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, निचले प्रवार के ठीक ऊपर या ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर या महासागरीय पर्वती के ठीक ऊपर। तो आपको ये ऊपर बताया था, तो दुर्बलता मंडल स्थित है ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। 22, 23, 32 या 40। तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है 32 मीटर पर। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अन्य तथ्य देखते हैं।
पृथ्वी की बाह्य सतह के नीचे की ओर जाने पर लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? ऑप्शन है प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातलीय लहरें या प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। तो कोर मध्यस्थ क्षेत्र में लहरें प्रवाहित होती हैं प्राथमिक लहरें। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों में गमन कर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें तरल पदार्थ से गमन नहीं कर सकती। ठीक है। वहीं धरातलीय तरंग का भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। कोर का ऊपरी भाग द्रवावस्था में, जबकि कोर का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। अतः ऐसी स्थिति में कोर मध्यस्थ क्षेत्र में प्राथमिक लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है जलवायु का वर्गीकरण ट्रिवार्था, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये जलवायु के वर्गीकरण से ट्रिवार्था ये फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की परतें, बेवेल, तो ये गलत है। जो पृथ्वी की परतें हैं तो उससे संबंधित हैं स्वेस हैं, होम्स हैं। ठीक है। जबकि ये बेवेल नहीं है। इन बेवेल ने एक प्रगामी तरंग का सिद्धांत दिया है जो ज्वारभाटा से संबंधित है। ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें पूछा है सही नहीं है, तो ये ही सही होगा। चलिए अन्य भी देख लें। अपर्दन चक्र, पैंक, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये अपर्दन चक्र वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति, लाप्लास, तो ये भी इससे संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य तथ्य, चलो वो तो मैंने बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, या पृथ्वी का परिक्रमण, या पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो हमारा आंसर है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ठीक है। और ये अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी सूक्ष्म भूमिका रहती है। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और नेक्स्ट है सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा और या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट है स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। ऑप्शन है सीमा, निफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये पिछली मैं आपको बता दिया था। तो भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है सियाल। ठीक है। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग होते हैं, जिसमें ऊपरी परत सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित होती है, इसीलिए इसे सियाल या ऊपरी परत या भूपरपटी कहते हैं। ठीक है। IUGG के अनुसार इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है। ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो ये भूपटल की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं या सही हैं, या प्रथम कथन सही है या द्वितीय कथन गलत है, या लास्ट द्वितीय कथन सही है, प्रथम कथन गलत है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दोनों सही हैं। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन रेडियो सक्रिय पदार्थों से तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। इनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीव्र ऊर्जा पैदा होती है, जो प्लेटों को इधर उधर खिसकाने में मदद करती है।
चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक करा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।